हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, मैं इस समय ग्राउंड में खड़ा हूँ, जहाँ सारे बच्चे अपना फिजिकल से लेकर अपनी हर चीज़ की तैयारी करते हैं जो स्टडीज से जुड़े हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जो हमारे मित्र भी है और हाल ही में अभी कुछ सालों पहले मतलब 6 ईयर 7 ईयर पहले सीआरपीएफ एससी मिनिस्ट्रियल में सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उनसे आज थोड़ा इंट्रो लेंगे और जानकारी लेंगे कि हमें टाइपिंग से रिलेटिव हर चीज़ की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। और हर बच्चे को इस वीडियो को देख देख के कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए आपको मिलाते हैं अपने मित्र से। तो स्वागत है विपिन भाई आपका हमारे चैनल पर। हाँ, ये हमारे विपिन भाई है और मेरे प्रिय मित्र है, और इस समय वे ये जम्मू कश्मीर में हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ में तैनात है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आपके लिए आज का मोटिवेशन रहेगा इनके द्वारा। तो विपिन भाई, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, जो भी ये सेंट्रल पुलिस की भर्तियाँ रहती है, इसमें अक्सर मैंने देखा है पेपर तो बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन जो टाइपिंग का शेड्यूल है इसमें आखिरकार बच्चे 99% फेल क्यों हो जाते हैं? इसका कारण क्या है? थोड़ा सा आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को मोटिवेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। जी आशीष जी, बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर तैनात हूँ और मैं 2017 में सिलेक्ट हुआ था। और अक्सर जो आपने अभी क्वेश्चन किया है कि अक्सर बच्चे टाइपिंग में क्यों फेल होते हैं, इसमें जो रिटर्न तो है मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर देते हैं। तो जो टाइपिंग में फेल होने का कारण है वो ये है कि बच्चे जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि टाइपिंग बहुत इजी है और टाइपिंग क्वालिफाई कर दें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइपिंग के लिए मैं सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि टाइपिंग में अक्सर क्या होता है कि फर्स्टली बच्चे के जो हाथ है वो सेट होना चाहिए टाइपिंग में। और नॉर्मली क्या है कि जो टाइपिंग का जो सब्जेक्ट है वो मैक्सिमम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं और रिटर्न की अच्छी खासी तैयारी करते हैं, तो रिटर्न में अच्छे मार्क्स में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो टाइपिंग का सबसे फर्स्ट है कि डेली सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। और टाइपिंग जब करनी होती है तो न्यूज़पेपर में टाइपिंग करें। अक्सर कई बच्चे क्या करते हैं कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे टाइपिंग मास्टर प्रो या अन्य जो भी है, तो उसमें टाइपिंग करते हैं तो उनकी स्पीड 40 45 50 की आ जाती है। लेकिन जब वहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो अक्सर बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। और फेल होने का कारण ये है कि बच्चे न्यूज़पेपर से टाइपिंग नहीं करते हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर आप आज न्यूज़पेपर से टाइपिंग करोगे तो आपका जो है काफ़ी अच्छा स्पीड बन जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसे इंग्लिश के वर्ड होते हैं जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं, टाइपिंग लंबे वर्ड होते हैं। और टाइपिंग के लिए मोस्टली अगर जितना आप हार्ड मैटर टाइप करोगे उतना ही आपको, जब आप टेस्ट में बैठोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। तो सर्वप्रथम मैं ये सभी से यही कहना चाहूँगा कि टाइपिंग के लिए न्यूज़पेपर का यूज करें और डेली 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रैक्टिस करें। कंटिन्यू जब भी आप प्रैक्टिस करो तो स्टॉप वॉच जरूर लगाएं, क्योंकि 10 मिनट का ही टाइम मिलता है। अक्सर टाइपिंग में क्या होता है कि वहाँ पे एक न्यूज़पेपर मिलता है 4 साइज़ का, लगभग 2 पेपर मिलेंगे। तो उन दोनों पेपर में आपको लगभग 500 वर्ड तक होंगे, लेकिन आपको 350 वर्ड टाइपिंग करनी है। तो उसमें 95% एक्यूरेसी भी रहती है, 5% उसमें छूट मिलती है कि अगर आप 5% गलती करोगे तो आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 5% से ज़्यादा गलती करते हो तो प्रत्येक वर्ड पे आपके 10 वर्ड कट जाएंगे, प्रत्येक 1 मिस्टेक पे आपके 10 वर्ड कट जाएंगे। तो इसलिए अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि आप लोग टाइपिंग निरंतर करते रहें और टाइपिंग को हल्के में ना लें। टाइपिंग ऐसी चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और मोस्टली अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर भी है और उसकी टाइपिंग अगर अच्छी है तो नॉर्मली वो पास हो सकता है आराम से, क्योंकि टाइपिंग मैन है, रिटन टेस्ट में कोई ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। तो बस यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यू टाइपिंग करते रहें। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो एक बात मैं आपसे ना और पूछना चाहूँगा, जैसे ये सेंट्रल पुलिस में बीएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ, आईटीबी, ऑल सेंट्रल पुलिस की बात करूँगा मैं। हाल ही में अभी एसएसबी का फिजिकल कंप्लीट भी हुआ। थोड़ी सी राय मैं उसके लिए भी लूँगा आपसे कि उसके लिए भी बच्चों को थोड़ी जानकारी दो कि पहले पेपर, फिजिकल के बाद पेपर होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी विद
जो फॉन्ट रहता है सेंट्रल पुलिस में, उसमें फॉन्ट ऐसा है कि एक मंगल, एक कृतिदेव, एक इंग्लिश, तीनों में से बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा मतलब सीखे, किस चीज़ में बच्चों को अपना बेस्ट देना चाहिए, जिससे उनका ना एग्ज़ाम निकालने में आसानी हो। तो थोड़ा सा जानकारी उस चीज़ में दो विपिन भाई आप। देखिए आशीष जी, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है, और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका पहला क्वेश्चन जो है कि बच्चे को जो है अभी जो सीएपीएफ के माध्यम से जो है अभी जो भर्ती कराई गई है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और जितने भी ये सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनके अंतर्गत जो है कंबाइंड एक भर्ती का नोटिफिकेशन निकला था। तो उस नोटिफिकेशन द्वारा अभी जैसा कि मुझे जानकारी है, अभी जो है फिजिकल की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, और इसके बाद जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसमें देखिए आशीष जी, ऐसा होता है कि जो रिटन टेस्ट है वो नॉर्मली ही आएगा, लगभग इतना हार्ड पेपर इसका नहीं होता है, रिटन इसका नॉर्मली आएगा। इसमें जो कंबाइंड कंपटीशन है वो टाइपिंग में है। टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें अक्सर क्या होता है कि काफ़ी लड़के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बाहर होने का मेन जो कारण है वो ये है कि बच्चे जो है निरंतर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बीच बीच में टाइपिंग छोड़ देते हैं, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हम तो टाइपिंग निकाल लेंगे, हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फिजिकल क्लियर हो गया, तो हम तो टाइपिंग भी निकाल ही देंगे, जबकि ये उनकी गलतफहमी है। और आशीष जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन टाइपिंग में बच्चे 99.9% फेल हो जाते हैं, 0.1% पास होते हैं इसमें टाइपिंग में। तो इसका कारण ये भी है कि बच्चे फेल होने का कारण कि नॉर्मली जो बच्चे टाइपिंग भी करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में करते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जैसे टाइपिंग मास्टर प्रो और तमाम जो अन्य सॉफ्टवेयर हैं उन पर टाइपिंग करते हैं, जबकि ये उनकी गलत प्रैक्टिस है, गलत टैक्टिस है। इन लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी बच्चे अभी ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप टाइपिंग बेस पे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है कंटिन्यू टाइपिंग कीजिए, और टाइपिंग जो करनी है वो कीजिए आप न्यूज़पेपर से, इंग्लिश न्यूज़पेपर। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो तो आप हिंदी न्यूज़पेपर से टाइपिंग कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टाइपिंग का न्यूज़पेपर में जो है काफ़ी हार्ड वर्ड होते हैं, इंग्लिश में हार्ड होते हैं। तो अगर आप अभी हार्ड वर्ड में टाइपिंग करोगे, हार्ड वर्ड से प्रैक्टिस करोगे, तो निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जब आप टाइपिंग टेस्ट में बैठोगे, किसी से भी सेंटर आपका मिला होगा, टाइपिंग देने जाओगे, तो जो वहाँ पे उतने हार्ड वर्ड नहीं आते हैं, नॉर्मली आते हैं। लेकिन आप अगर अभी से आप हार्ड वर्ड टाइप करके रखोगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है काफ़ी आसानी रहेगी, और आप टाइपिंग में निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और दूसरा आपका एक क्वेश्चन था कि फ़ॉन्ट कौन सा होता है टाइपिंग का, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है, इंग्लिश का तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं, इंग्लिश का इंग्लिश में ही होता है सभी का, ऑल इंडिया जो भी टाइपिंग टेस्ट पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है। लेकिन जो हिंदी का है, हिंदी का जैसे कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि स्टेट लेवल पे तो कुर्तीदेव का मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कुर्तीदेव होता है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे जितने भी सीएपीएफ के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट में होता है, और मंगल फॉन्ट कुर्तीदेव से बेहतर है। कुर्तीदेव से बेहतर है मंगल फॉन्ट, क्योंकि मंगल फॉन्ट की खासियत ये है कि इसमें कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। इसमें आपको पूरा आपको हाथ से ही टाइप करना है, और काफ़ी इजी है। अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे कि एक कुर्ती का एक टाइपिंग में बिठा दोगे, एक मंगल का बिठा दोगे, तो मैं ये समझूंगा कि दोनों की प्रैक्टिस लगभग बराबर हुई होगी, तो मंगल फॉन्ट वाला उससे आगे निकल जाए कुर्तीदेव से, अगर कंपटीशन कराया जाए। तो मैं सभी जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर टाइपिंग करते रहें, और आप जो है अगर सेंटर की तैयारी कर रहे हो तो आप मंगल फॉन्ट पे तैयारी करें और न्यूज़पेपर से तैयारी करें। और जो इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस में है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर से ही टाइपिंग करें, उसमें हार्ड वर्ड होते हैं और आपको बहुत ही उसका फ़ायदा मिलने वाला है। और जब आप टाइपिंग करते हो, ये प्रैक्टिस शायद हो सकता है आप लोगों किसी ने बताई ना होगी। अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी गाँव देहाती के लोग हैं, वो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, फिर भी बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में ही अप्लाई करते हैं कि मुझे इंग्लिश में टाइपिंग देना है। और मैं भी समझता हूँ इंग्लिश एक बेहतर ऑप्शन है टाइपिंग क्वालिफाई करने का। हालांकि हमको हिंदी का बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम भारतवर्ष के हैं, तो हमको हिंदी का ही बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इंग्लिश एक बेहतर ऑप्शन है कि आप टाइपिंग इंग्लिश में अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि अभी जैसे एग्जाम्पल मान कर चलो
कि एप्पल है, एप्पल की स्पेलिंग APPLE एप्पल। अक्सर बच्चे समझते हैं कि यार एप्पल की स्पेलिंग बहुत आसान है, मैं एकदम से टाइप कर दूंगा। नॉर्मली वो क्या करेगा, एकदम टाइप कर देगा स्पीड से, लेकिन स्पीड से टाइप नहीं करना है। अपने माइंड में जो है स्टॉक वाइज काउंट करना है। जैसे ए है तो माइंड में अंगुली पे ये जाना चाहिए कि मैं ए टाइप कर रहा हूँ, APPLE। जब आप माइंड से ही एक एक स्टॉक टाइप करोगे, एक ही करेक्टर टाइप करोगे, तो अब नॉर्मली जो है आपका वर्ड बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा और आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में रहोगे, एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने जो है टाइपिंग अच्छे से टाइप की है, आपको कोई त्रुटि नहीं हुई है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप जो है एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आपको निश्चित तौर पे इसका क्या बोलते हैं, आपको इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। और एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जो टाइपिंग का जो मैटर है वो A4 साइज़ पेपर में होता है। आपको लगभग 2 पेज मिलेंगे, इस सेंट्रल लेवल में 2 पेज मिलते हैं। जैसे कि मैं CRPF की टाइपिंग दिया था 2016 में, तो हमें 2 पेपर मिले थे। 2 पेपर मिले थे, उन 2 पेपर में हमको लगभग 500 वर्ड थे, 500 या 600 के लगभग थे, 2 पेपर थे। तो हमने जो टाइपिंग की है उसमें 350 वर्ड क्वालिफाई करना होता है। 350 वर्ड पे 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 350 वर्ड टाइप करना होता है। हालांकि मैं तो 500 वर्ड से ज़्यादा टाइप कर गया था, मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी। तो अभी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो निरंतर इसकी प्रैक्टिस करें और आप जो है आपको पक्का इसकी सफलता मिलेगी। एक बार ये ट्राई करके देखें। धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू विपिन भाई, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और उम्मीद भी करता हूँ सभी लोग इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे और सभी लोग हमारे इस वीडियो में जो भी बने हुए हैं देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद भी ज़्यादा पता होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।